Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following is or are correct statements? Option A, the dissociation of CaCO3 is suppressed at high pressure. B, the apparent molecular mass of PCl5 shows lower value on dissociation. C, low pressure is favorable for melting of ice. And D, combination of hydrogen atoms to form hydrogen molecule इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। सो देखो हमें इस रिएक्शन में जो हमें इस क्वेश्चन में जो ये सारी स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। ठीक है, सो देखो जो हमारी स्टेटमेंट ए है, इसमें ये कह रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 इज सप्रेस्ड एट हाई प्रेशर। सो देखो इसकी जो डिसोसिएशन होती है CaCO3 की किस तरह से होती है, इट गेट्स डिसोसिएट इनटू CaO प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कह रहा है कि अगर हम हाई प्रेशर इस पर अप्लाई करें तो हमारे जो इसके CaCO3 की डिसोसिएशन है वो सप्रेस्ड हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सो देखो ये जो सारी स्टेटमेंट है, इन सभी में हमारा जो रूल फॉलो होगा, जिसके बेसिस पे हम इसे आंसर करेंगे, वो है हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल या लॉ। ठीक है, सो देखो ली चैटलियर्स लॉ या प्रिंसिपल जो हमारा होता है वो हमें क्या कहता है। अभी देखो प्रेशर के बारे में पूछा है ना, सो प्रेशर के बारे में ये हमें क्या कहता है कि अगर हमारा यहाँ देखो हमारे पास ये है सॉलिड और ये भी सॉलिड है, तो इसे तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। ठीक है, अगर मैं डेल्टा N निकालूँ तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट मेरा कितना है 1 माइनस 0 है। ठीक है, सो ये 1 आया और प्रोडक्ट में हमारे पास 1 मोल्स है और यहाँ पर तो 0 है। सो जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे शिफ्ट होता है, रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इस वाले रिएक्शन में हाई प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होके हमें कहाँ पे जाएगा, CaCO3 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर या हम कहते हैं फेवर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, सो ये इस तरफ जाएगा, सो इसलिए क्या होगा, हमारा जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिसोसिएशन CaCO3 का और फास्ट हो तो हमें क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर कम करना होगा। हम टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड मूव होगा हमारे प्रोडक्ट की तरफ और हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा बी है, बी स्टेटमेंट में हमसे क्या कह रहा है, इन बी इट इज सेइंग दैट द apparent molecular mass of PCl5 shows lower value on dissociation। ठीक है, देखो जो हमारा PCl5 है ये डिसोसिएट होता है किस में, इट गिव्स PCl3 एंड प्लस क्लोरीन Cl2 गैस। ठीक है, ये जो PCl5 है ये डिसोसिएट हो जाता है PCl3 एंड Cl2 गैस में। ठीक है, देखो अब जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखो पहले ये PCl5 था, अब ये PCl3 एंड Cl2 बना रहा है। मतलब क्या, यहाँ नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा हम अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो तो सेम ही है, वो तो सेम रहेगा, लेकिन हमारे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स, मैंने 2 बार लिख दिया, नंबर ऑफ आयन्स हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं।
तो जब हमारे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, एज द नंबर ऑफ ions or particles in the solution increase, what happens? We will notice that we can say that there is a increase in colligative properties. ये हमने colligative properties में पढ़ रखा है, ठीक है। so colligative properties इसकी क्या हो रही है? increase हो रही है। colligative properties increase हो रही है। और colligative properties जो हमारी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। ये क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही करेक्ट है कि द अपेरेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 शो लोअर वैल्यू ऑन डिसोसिएशन। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन, जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट दी है, इट इज सेइंग दैट लो प्रेशर इज फेवरेबल ऑफ फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। अब यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में दिया हुआ है। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो जाएगा? जो हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस में होगा क्या कि मतलब हमारे पास वाटर है, या तो वाटर है सॉलिड में, ये हमें दे रहा है वाटर लिक्विड में, ठीक है। वाटर है सॉलिड में, ये हमें दे रहा है वाटर लिक्विड में, ठीक है। तो अब देखो जब आइस से वाटर बनता है, आइस से वाटर जब बनता है तो इसमें क्या होती है? एनर्जी कहो या हीट कहो, क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब हमारा ली शैटेलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हमारे किसी भी रिएक्शन में हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। क्या है? हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। हमारे पास हीट एनर्जी क्या है? हमें चाहिए, हमें आइस से वाटर बनाना है तो उसके लिए हमें हीट चाहिए, तभी तो वो वाटर बनेगा ना। तो मतलब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड है। इसलिए ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's principle, if the reaction is endothermic, then the equilibrium will shift towards the अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड मूव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसे हीट की ज़रूरत है, तो अगर हम उसे हीट देंगे तो हमारा वो प्रोडक्ट साइड पे मूव होगा, ठीक है। सो हमें बेसिकली क्या देना होगा? हाई टेम्परेचर देना होगा। लेकिन देखो यहाँ पे प्रेशर के बारे में पूछा है, ठीक है। सो देखो हम प्रेशर के बारे में कैसे कह सकते हैं कि जब ये हमारा आइस से वाटर बन रहा है तो वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी मोर देन वाटर, करेक्ट ना। जो हमारे आइस का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस, वो क्या होगा? ये ग्रेटर होगा देन वाटर, ठीक है। हमारे आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। सो जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो मतलब उसका अंदर प्रेशर भी हमें ज़्यादा लगेगी, ठीक है। सो इसके आइस के केस में प्रेशर भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू वाटर, ठीक है। एज कंपेयर टू वाटर इसके अंदर क्या होगी? प्रेशर भी ज़्यादा लगेगी। सो यहाँ पे दिया है लो प्रेशर इज फेवरेबल ऑफ मेल्टिंग ऑफ ऑयल, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। लो नहीं चाहिए, हमें हाई चाहिए रहेगी, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, इट इज सेइंग दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन atoms to form hydrogen molecule is favorable at high temperature. So देखो हमें क्या करना है? हमारे पास होना चाहिए कहाँ लिखते हैं हम? लेट्स राइट इट ओवर हियर। सो देखो हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे? मिलके
H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है। सो इट इज सेइंग इट इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। सो देखो जब हमारे हाइड्रोजन के दो एटम मिल के कंबाइन होके H2 बनाते हैं तो इसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अब हीट रिलीज हो रही है मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अगर हम उसमें हाई टेम्परेचर लगाएंगे तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वो हमारे रिएक्टेंट की साइड जाएगा, ठीक है। सो अगर हमें ये अगर प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, दिस इज रॉन्ग, इट इज़ फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को लो रखेंगे तब हमें हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।